जय हिंद साथियों। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 15 दिसंबर 2024 को जो वीकली मॉक टेस्ट आता है संडे को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला 98,984 और 98,992 और 98,998 और 99,908 में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य के लिए हम अंतिम 3 अंकों को देखते हैं। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य होगी। देखिए ये संख्या कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 98,984 और 98,992 और 98,998 और 99,908 में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए 8 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे, वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो ये तो विभाज्य होगा। उसके बाद इसको देखते हैं 98,998, फिर 8 से इसको भाग देंगे, 8 एक कम 8, फिर 8 दूनी 16। देखिए ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी और सभी संख्या 8 से तो 98,998 8 से विभाज्य नहीं है। तो 98,998 किस ऑप्शन में है? 98,998 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3 संख्या 3, 5, 7 के अनुपात में है तो उनका एलसीएम 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना है। दूसरी संख्या यानी 3, 5 का 3 और 5 यानी 2 का मान पूछा है। ठीक, तो यहाँ 2415। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2415 में 3, 5, 7 3, 5, 7 से भाग देंगे। ठीक, इनका तो सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 3 मठे 24 नहीं जाएगा, 2 में 3 5 15। ठीक, 805 हो जाएगा। उसके बाद 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 16 5 80, 16 एकम 16 161 बार में। फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 1 का मान मिल गया हमको यहाँ से 23। 1 का मान 23 मिल गया। तो किसका मान पूछा है? 3 और 5, 5 और 3 का अंतर यानी 2, 2 का मान पूछा था। 23 दूना 46 यानी 46, 23 दूना 46। तो 46 किस ऑप्शन में है? 46, 23 दूना 46 देख लेते हैं। 46 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दुकानदार 10 केजी और 30 केजी मूल्य वाली दाल को 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 15 रुपये किलो। सबसे पहले यहाँ एलिगेशन होगा। देखिए एक है 10, रुक जाइए, एक है 10 रुपये। ठीक, और उसके बाद एक दाल है 30 रुपये। उसके बाद क्या कहा है कि 2 किस्मों को दालों को किस अनुपात में मिला जाना चाहिए। किस तो कि 15 रुपये हो जाते हैं। एलिगेशन लग जाएगा इसका और इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, 10 और 15 का अंतर 5 होगा और इसका अंतर 15 होगा। 15 और 30 का अंतर, तो यहाँ 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 हो गया, 5 यहाँ 15, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 3 संबंध 1 किस अनुपात 3 संबंध 1 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, यहाँ देखिए निम्न बार ग्राफ कक्षा 10 के 5 अलग अलग वर्गों ए बी सी डी ई में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या है ग्राफ में, नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए पूछा है वर्ग सेक्शन यानी सी और वर्ग डी के छात्रों की संख्या का धनात्मक अंतर पूछा है। सी और डी का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे सी और डी का अंतर देख लेते हैं। देखिए ए सी है और ए डी है। ठीक, तो सी का मान भी है 55 और डी का मान है 40। तो इन्हीं का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है? 15। भी आसान क्वेश्चन था, तो 15 किस ऑप्शन में देख लेते हैं। सी और डी के अंदर 15 15 ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे है, तो बी राइट होगा। ठीक, उसके बाद नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 और 625 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, इनका यदि वर्गमूल निकालेंगे, इसका 196 का और अनुपात है 625 का, इनका वर्ग रूट निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा वही हो जाएगा। तो ये किसका है? 14 का है, 14 का स्क्वायर है। ठीक, और ये भी 625 का निकालेंगे तो 25 का हो जाएगा। तो जो भुजाओं का अनुपात होगा 14 संबंधे 25 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 14 संबंधे 25, 14 संबंधे 20 डी, ऑप्शन डी में है। ठीक, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का है कि कोई कार समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा को 10 घंटे कम समय लगते हैं। कार की गति कितनी है? कार की गति पूछ रही है, यानी प्रारंभिक गति। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है 4। यदि प्रारंभिक गति 4 होती तो 8 किलोमीटर बढ़ जाता तो कितना हो जाता? 12 हो जाता। तो यानी दूरी कितना है? 25 किलोमीटर। तो 25 में 4 का भाग देंगे। ठीक, तो 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? 4 छके 24 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 6.25 और फिर 12 से भाग देंगे 25 में। 25 में 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24। क्या इन दोनों 12 दूना 24, क्या इन दोनों का मान 10 बार आया? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जिसका ऑप्शन इन दोनों का मान में 10 आ जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए दशमलव में, तो दशमलव वाला ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन इस दशमलव वाले से छोड़ के पहले जो
पूर्णांक में उस मान को देखा जाता है। तो सब फिर ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी क्या है? 2। ठीक, ऑप्शन सी है 2 मान लीजिए। ठीक, 2 है, देखिए कितना है 2। तो इसका मान लेके देखते हैं, 2 लेके देखते हैं। तो 2 लेके देखेंगे तो यदि पहले 2 रहता तो अब कितना चालू हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है, 8 बढ़ेगा। ठीक, तो 25 दूरी कितना है? 25 है, 25 किलोमीटर। तो 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5 आएगा, 12.5 घंटा आ जाएगा। और फिर 25 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। क्या इन दोनों का अंतर कितना है? 12.5 और में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी ऑप्शन सर्टिफाई हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही किया जाता है। तो ऑप्शन से इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है। 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 2 संख्याओं को 45 तथा 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, शेष संख्या का औसत निकालने, मान लीजिए माना वो संख्या वो भी मान लीजिए वो संख्या 40 है। ठीक, वो 40 संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए 40 से कितना अधिक है? 5 है। औसत से 5 अधिक है। ठीक, 5 अधिक है। और उसके बाद दूसरी संख्या कितना हटाया जा रहा है? 35। तो कितना कम है? -5 है। तो ये तीनों संख्याओं को जाने से मान लीजिए 2 संख्या जा रही हैं, क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? 0। 0 में 2 का भाग देंगे 0 हो जाएगा। तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शेष संख्याओं का औसत भी कितना रहेगा? 40 ही रहेगा। तो 40 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 40 ऑप्शन भी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ क्या है? देखिए, 603 और 597 का मान क्या होगा? गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले 7 3 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 3 21, तो लास्ट में 1 आएगा। देखते हैं पहले ऑप्शन से हो जाएगा तो कर ले रहे हैं। ऑप्शन से किस ऑप्शन में 1 है लास्ट में? ऑप्शन ए में 1 है तो ये आंसर हो सकता है। यदि किसी और ऑप्शन में होगा तो गुणा करना पड़ेगा हमको। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं है, बस इसी ऑप्शन में 1 है। तो यही ऑप्शन सही होगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुणा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो गुणा पूरा करना पड़ता है। देखिए उसके बाद क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश हैं और 4 तोते हैं। ठीक, तो राधिका के खरगोश की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात है क्या है? देखिए क्या कहा है? खरगोश की संख्या का है। ठीक, राधिका के खरगोश की संख्या कितना है? 3। राधिका के खरगोश की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या 2 3 4, 2, कुल संख्या कितना है कुल पशुओं की? 2 3 5 4 9। इन्हीं का अनुपात पूछा, तो इनका अनुपात का 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी 1 संबंध 3 है। तो 1 संबंध 3 किस ऑप्शन में है? वही आंसर होगा। 1 संबंध 3 ही नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है? चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। चीनी की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी के मूल्य पे मतलब कोई प्रभाव ना पड़े? दशमलव के 2 स्थानों तक देखना है। देखिए 15% बढ़ गया, यानी 15% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? देखिए 100 से पहले 100 चीनी था तो बढ़ के कितना हो गया? 115 हो गया। तो इनको काटेंगे 5 से, 20 बार में कटेगा। इससे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 15, 23 बार में। ठीक, ये मूल्य वृद्धि हुई तो कमी कितना करेंगे? 23 से 3 की कमी करना पड़ेगा। 3 की कमी कितना पे करेंगे? 23 पे, गुणे 100। ठीक, 300/23 होगा। 300/23, 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23 जाएगा, 7 बचेगा। 23 तियाँ यानी 13 दशमलव कुछ आएगा। 13 दशमलव कुछ आएगा तो किस ऑप्शन में है? 13 दशमलव कुछ देख लेते हैं। 13.4, यही 13 के आसपास आएगा तो यही ऑप्शन ए पे ही होगा। देखिए और सब 12 है, 11 है, 14 है, बस यही ऑप्शन है। तो यही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5, 11 और 17 में 23वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का है तो क्या इसका सूत्र होता है? a+n-1d। ठीक, यहाँ पे डी क्या है? सार्वंतर, यानी इनका अंतर दिया है। तो क्या 23वां पद क्या क्या? तो एक ए प्रथम पद है, ए प्रथम पद यानी 5 दिया है, प्लस है, प्लस का चिन्ह। ठीक, एन 23 है, 23 - 1 यानी 22 होगा, गुणे डी यानी अंतर 5 और 11 का अंतर कितना होगा? 6, 6 दूनी 12। अब यह इसी का आंसर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 132 प्लस ये 5 यानी 137। 137 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ऑप्शन ए राइट। 12 का एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही है, तो यानी x + y बराबर दिया है। x + y बराबर 35/2 यानी 17.5 पर 17.5 होगा।
एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की 2 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल है नहीं तो चाल कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा चाल, यानी x प्लस वाई बराबर 35/2 यानी 17.5 हो जाएगा। ठीक, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल यानी x माइनस वाई होगा। x माइनस वाई बराबर 35 किलोमीटर, तो 7 से 35 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, यानी x का मान पूछ रहा है। x का मान पूछ रहा है तो इसी से कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर कितना मिलेगा, 2x बराबर 22%। 2x बराबर 22%, 22% x का मान यहाँ 2 से कट जाएगा, 11.25 आएगा। 11.25 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ठीक, 11.25 ऑप्शन डी में है, यही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याएं दिया, दूर संबंधे 1 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां 5 संबंधे 2 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपाते पाई आर स्क्वायर एच। ए R1 होगा, ए R2 होगा, ए H1 होगा, ए H2 होगा। ठीक, इन्हीं का अनुपात पूछा है तो पाई से पाई कट जाएगा। देखिए पहले त्रिज्या कितना है, इसके पहले वाला का R1 क्या मान दिया है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई H1 कितना है 5, तो 5 कितना है 5 हो जाएगा, अनुपात फिर R2 कितना है, R2 कितना है 1, R2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और H2 कितना है 2 2। ठीक, 2 तो गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 5 10 संबंध है 1 10 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 10 ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, 13 का भी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सब करते हैं तो 24 5 120 हो जाएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 1/4 होगा, 1/4 यहाँ से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 आ जाएगा, 50 4 54। ठीक, 54 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 54 ऑप्शन सी में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं। देखिए 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं, यानी ये टोटल काम निकल गया। अब ये टोटल काम ठीक है करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने के दिनों में करेंगे, इसी काम का आधा हिस्सा 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, और 7 5 35 यानी 15 दिन में करेंगे। 15 किस ऑप्शन में है। ठीक, देखिए 12 मीटर 6 मीटर और 4 मीटर आयाम वाले कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, कमरे में सबसे लंबे यानी बीकर्ण का मान पूछ रहा है। ठीक, बीकर्ण सबसे बीकर्ण यही होगा, कमरे का बीकर्ण क्या होगा, कमरे का बीकर्ण का सूत्र होता है 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसी का मान पूछ रहा है। ठीक, 144 36 के अंदर 4 3 80 180 हो जाएगा, 180 प्लस 16 196 हो जाएगा, 180 प्लस 16 196। ठीक, ये किसका वर्ग है 14 का, यानी 14 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। सबसे लंबी कमरे की लंबाई होगा 14, यानी 14 यही ऑप्शन होगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए जैसे ये वर्ग का है, ठीक, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे गलती क्या लोग करेंगे, और लोग यहाँ देखिए भुजा जब 20% बढ़ा जाता है तो बहुत लोग इसका क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने लगते हैं। जो भुजा स्क्वायर होता है तो बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे +20 करेंगे, फिर +20 करेंगे, गुणे 20/100 करेंगे। यहाँ उनका आंसर आएगा 44%, लेकिन 44 नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम एक कब करते हैं जब 2 बार बढ़ता है, ए भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे परिमाप बढ़ रहा है, बस 20 का गुणे हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सक्सेसिव नहीं निकालेंगे, इसलिए जो 40% ही आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 40 होगा। संख्या 0.049 और 0.9 का मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है ए बी, कड़ी में ए बी। ठीक, ए का मान दिया है, संख्या ए का मान दिया है, देखिए 0.49 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49/1000 लिख सकता हूँ ना, और गुणे 0.9 को लिख सकता हूँ 9/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 0 नीचे बढ़ेगा, यहाँ 1000 है। ठीक, अब देखिए ये 7 का है स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 7 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, तो इनको गुणा हो जाएगा तो 21 होगा। और देखिए 4 0 है तो 2 यानी 100 का है, 10,000 यानी 100 का है, तो यहाँ से 2 0 कटेगा, दशमलव बढ़ेगा, यानी 0.21 किस ऑप्शन में। देखिए बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग सकता है आपको समझने में थोड़ा सा, बस नहीं तो मैं बहुत जल्दी कर देता। ठीक है, 21 ऑप्शन ए में है, तो यही राइट आंसर होगा। 21 नहीं, सॉरी भाई, देखिए 0.21 है, मैंने 21 पे टिक कर दिया है, ऑप्शन बी होगा। देखिए 1200
क्वेश्चन नंबर 19 है 1200 क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है। हमें यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा। एमपी और सीपी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और सीपी माने कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ होता है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20 का दिया जा रहा है तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है तो 125 लिखेंगे। ठीक, यहाँ हमसे एमपी और सीपी का रेशियो मिल गया। ठीक, तो हमको 80 का मान दिया है 1200 तो 125 का मान पूछा है। 80 का मान 1200 तो 125 गुणे 1200 हो जाएगा। ठीक, 125 गुणे 1200 बटे 80 का मान दिया था तो 80 नीचे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12, यहाँ 15 बार में जाएगा। ठीक, 15 बार में, अब फिर 15 बार में। ठीक, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 15 बार में जाएगा तो यहाँ 15 का गुणा 125 में करेंगे। 15 का गुणा 125 में करेंगे। 15 15 75 का 5 होगा, हासिल बचा 7। 15 दूना 30 7 हो जाएगा। ठीक, 15 दूना 30 7 हो जाएगा। उसके बाद बचा 3, फिर 15 एक कम 15 3 18, 1875 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 1875 ऑप्शन सी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का है यदि n राशियों का औसत p है, औसत p है तो योग कितना होगा, यानी p हो जाएगा। ठीक, योग हो जाएगा, औसत और राशि का गुणा कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, m राशियों का औसत q है तो इनका योग क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा, एम क्यू। ठीक, दोनों योग पता चल गया तो दोनों का टोटल योग निकाल लेंगे और टोटल योग में m प्लस n क्यू राशियों का औसत क्या होगा तो इन टोटल योग से भाग दे देंगे m प्लस एन से तो टोटल औसत पता चल जाएगा, यही हम मान होगा। तो देखिए एन पी प्लस एम क्यू बटे एम प्लस एन ऑप्शन ए में है तो यही राइट आंसर होगा। एन पी एम क्यू। ठीक है, आप ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए किस ऑप्शन ए। ठीक, यही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 का अपनी सामान्य चाल से 6/7 से चाल से चलने पर एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से जाता है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, यानी सामान्य चाल पूछ रहा है। देखिए एक व्यक्ति है 7 की पहले चाल 7 था तो 6 की चाल से चल रहा है। देखिए यहाँ पहले यदि 7 चाल था तो 6 की चाल से चल रहा है तो ये तो स्पीड का रेशियो होगा। तो दूरी सेम है, स्पीड सेम, दूरी डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6:7 होगा। टाइम देखिए कितना देर लग रहा है, यहाँ 6 एक का वैल्यू दिया है, एक का मान दिया है 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट हमको इसका मान पूछा है, 6 का मान पूछा है तो 6 गुणे 10 करेंगे, ये हमको मिनट में मिला, लेकिन आंसर तो घंटा में कितना होगा, 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे 60 है, ऊपर भी 60 है नीचे भी 60 कट जाएगा तो यानी 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा किस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर होगा। ठीक, 120 मिनट, देखिए 1 घंटा, ऑप्शन सी है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए 4 शेष प्राप्त होता है तो 4 का ही यानी इसी का वर्ग पूछ रहा है, यानी 4 का वर्ग कितना होगा 16, यानी 16 को जब 16 से विभाजित करेंगे तो क्या कोई शेष बचेगा, नहीं, तो 0 प्राप्त होगा। तो 0 किस ऑप्शन में है वही आंसर होगा, 0 ऑप्शन डी में है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का दिया गया पाई चार्ट 5 विभिन्न खेलों में निम्नलिखित विद्यार्थियों का प्रतिशत निरूपित करता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। ठीक, तो पूछा क्या है 2800 है तो हॉकी और टेनिस दोनों में ही नामांकित विद्यार्थियों का औसत संख्या है। तो हॉकी यहाँ थोड़ा समझने में अच्छा पता नहीं चल रहा है, ये तो 14 पता चला लेकिन ये क्या है नहीं पता। हॉकी क्या दिया है, मेरे हिसाब से 26 है कि 28 है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को पता नहीं चल रहा दिया क्या है, अभी इसको लास्ट में कर लिया जाएगा। तब तक हो सके तो नेट प्रॉब्लम चल रहा हो, चित्र सही से नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर, कोई भिन्न ऐसा है जिसका अंश इसके हर से 5 कम है। देखिए पहले सबसे पहले भिन्न बना लेते हैं। भिन्न क्या है, मान लीजिए भिन्न x/y है। ठीक, उसके बाद क्या कहा है, जिसका अंश हर से 5 कम है। अंश जो है, अंश यानी x जो है, हर पहला अंश जो है हर से 5 कम है, y से 5 कम है। उसके बाद क्या कहा है, कम है 7 है। उसके बाद पहला कंडीशन दिया है, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कहा है, अंश का 4 गुना, अंश का 4 गुना यानी 4x। ठीक, अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक, हर से 1 अधिक है यानी y प्लस 1 है। अब देखिए इनका अंतर निकालेंगे, इनका अंतर इस एक पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन दोनों अंतर निकालेंगे तो y से y कट जाएगा। ठीक, y से y कट जाएगा या माइनस में प्राप्त होगा। ठीक,
यहाँ 3x हो जाएगा, ठीक, माइनस 3x हो जाएगा, ठीक, बराबर -6, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -6, यहाँ 3 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। x बराबर यहाँ माइनस से माइनस करना, x बराबर 2, देखिए x बराबर 2 मिल गया हमको, x बराबर 2 मिल गया, तो y बराबर क्या मिल गया, x बराबर 2 हो गया, ठीक। x बराबर 2 ऊपर 2 होगा, अब उसके बाद क्या होगा, x बराबर 2 हो गया तो y का मान यहाँ से निकला जाएगा, तो यहाँ 5 इधर चला जाएगा तो y बराबर 7 हो जाएगा, यानी हमको जो भिन्न हो जाए 2/7 प्राप्त होगा, ठीक। 2/7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा है, अच्छा क्वेश्चन है भी। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट दिया जा रहा है तो 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है तो x का मान क्या है, यानी दूसरी छूट हमको पता करना है। देखिए पहले 960 है, 960 पे 25% की छूट दिया तो हमको बेचा कितना है, 75% पे बेचा होगा, ठीक। यहाँ 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 होगा, यानी 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 तियाँ 72, यानी 720 रुपये। उसके बाद 720 रुपये, देखिए 720 आया ना इसका मान, 25% छूट देने के बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक। 720 आया है, अब 720 पे क्या हुआ, उसके बाद 612 में बेचा गया। देखिए 720 आने के बाद उसके बाद दूसरी छूट 612 में बेचा गया, ठीक। 612 में यहाँ के कितना छूट दिया गया है, 8 हो जाएगा ये, और 1 में से 1 0 और 6 में से 1 108, कितना पे 720 पे गुणे 100, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे 36 बार में, और यहाँ 2 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ 36 तियाँ 108 हो जाएगा, यानी 5 तियाँ 15, यानी दूसरी छूट 15% आएगी, ठीक। दूसरी छूट 15% किस ऑप्शन में है, ए में ही है, ठीक। तो यही राइट आंसर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 की राशि 7% है, ब्याज की दर दिया है 7% की वार्षिक दर से ब्याज दर से प्राप्त चक्रवृद्धि 1260 रुपये है, तो समय अवधि यदि समय कितने समय में हो जाएगा 1260। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ मूलधन दिया है, मूलधन यानी P बराबर दिया है 18,000, ठीक, 18,000। और उसके बाद हमको क्या कहा है, 1260 ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1260, तो हमको यहाँ मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मिश्र धन यानी ए का मान मिल जाएगा, ए का मान जब 18,000 में 1260 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19,260, ठीक। यहाँ 0 से देखिए, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, 18 कम 18 1800, 18 कम 18 यानी यहाँ 100 प्राप्त होगा। देखिए 18 कम 18 यानी 100 होगा, ठीक। 18 कम 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर 18 से काटेंगे इसको, 18 कम 18 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 18 12 कटेगा नहीं, तो यहाँ तीनों लेंगे तो यहाँ 0 बीच में बढ़ाएंगे, 18 फिर 18 में 7 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ 100 से 107 हो रहा है, यानी 7 का ब्याज प्राप्त हो रहा है 100 पे गुणे 100, ठीक। यहाँ 0 से 0 करने 7% प्राप्त हो गया, ठीक। तो यही 1 वर्ष में ही प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ 2 का पेयर बनता तो 2 वर्ष का होता, ठीक है। बस एक ही बार में प्राप्त हो जा रहा है तो 1 वर्ष का, तो एक ही वर्ष में ब्याज हमको इतना प्राप्त होगा 1260, ठीक है ना। तो ये सब 26 का भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का है, रमेश उसकी पत्नी, देखिए रमेश और उसकी पत्नी की आयु 40 वर्ष और 36 वर्ष है, ठीक। यदि उनके 2 बेटे हैं, देखिए 2 बेटे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 बेटे हैं, और रुक जाइए, रमेश हैं और उनकी पत्नी की आयु क्रम से 40 वर्ष और 36 वर्ष है। यहाँ देखिएगा, यदि उनके बेटे यानी एक बेटा है और 2 बेटी हैं, ठीक, कि औसत आयु 13 वर्ष है, एक बेटा और 2 बेटी यानी 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो इनका औसत 13 वर्ष है, तो योग कितना होगा, गुणा 13 कर देंगे, 13 3 39 वर्ष हो जाएगा, ठीक। 39 वर्ष यानी एक बेटे और 2 बेटियों का योग 39 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे 40 दिया है, 36 दिया, 40 36 76 वर्षीय हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 7 3 10 115 हो जाएगा, ठीक। टोटल योग हमको 115 प्राप्त हो गया। औसत निकालने के लिए टोटल में से टोटल लोगों को भाग देंगे, कितना होगा, 2 लोग यहाँ, 2 1 3 लोग यहाँ हो गए, और 2 लोग पत्नी और पत्नी हो गए, तो कितने हो गए, 5 लोग प्राप्त होंगे। 5 से भाग देंगे, 5 को 5 5 दूनी 10 बार में जाएगा, बचेगा 1 5 15 यानी 23। औसत कितना प्राप्त होगा, 23, तो एवरेज 23 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा है, क्या है, 14 सेमी भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 14 सेमी है, देखिए यहाँ पे 14 सेमी ये क्या है, भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का, तो इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा यानी ये बनेगा, मान लीजिए वृत्त, तो
सबसे बड़ी इस पे भी टच करेगा, इस पे भी टच करेगा। यदि ये 14 है तो यही इसका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी का आधा, यदि ये 14 है पूरा तो आधा इसका 7 हो जाएगा, यानी 7। तो 7 तो क्या पूछ रहा है, तो बड़े वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, 2πr2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या। यहाँ से हमको 7 मिल गया, 7 से 60 करेंगे, 22 दूना 44, यानी 44 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। परिधि 44 आएगी, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब कोई नहीं कर पाएगा। जो पढ़ा होगा इसका नियम जान रहा होगा। भाई थोड़ा बगल में पूजा हो रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच खेले। ठीक, मैचों में 0, 3, 2, 1, 5 मतलब इतना जो भी है 2 विकेट लिए। दिए गए डाटा का माध्यिका ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ एवरेज निकालने लगेंगे, लेकिन यहाँ एवरेज नहीं पूछा है। ठीक, यहाँ पूछा है माध्यिका, मीडियन पूछा है। ठीक, तो मीडियन निकालने के लिए जो दिया है डाटा को, इसको बढ़ते क्रम में बढ़ाएंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1, 2, 3 जीरो दिए हैं, तो 3 जीरो को सबसे पहले लिखेंगे, 1, 2, 3 जीरो। ठीक, उसके बाद कितने 2 लिखे हैं, देखिए 1 और 2, 2 1 हैं। उसके बाद कितने 2 हैं, 1, 2, 3, 4 सबसे पहले डाटा को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, बहुत रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1, 2, 3, 4 बार 2 दिया है, तो 2, 3 और 4 बार 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 कितने बार दिया है, देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ 3 दिया है। 3 कितने बार दिया है, 3 एक बार यहाँ 3 और एक बार यहाँ 3 2 बार दिया है। ठीक, 2 बार 3 दिया है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 कितने बार दिया है, 4 एक बार दिया है, यहाँ पे बस दिया है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 कितने बार दिया है, देखिए 5 2 बार दिया है तो 5 2 बार 5 लिखेंगे। 5 बस 2 ही है ना, एक नहीं 3 है, एक यहाँ पे 5 है, 3 5 बार लिखेंगे। अब क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए इधर से काटेंगे और एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, फिर 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 एक इधर से, देखिए फिर इधर से काटेंगे, 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 फिर इधर से काटेंगे। जो बीच में पड़ेगा बचेगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में क्या बचा, 2, तो यही माध्यिका होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, बहुत आसान होता है निकालना माध्यिका। ठीक है ना, तो 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भाई, पूजा का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बगल में कथा हो रहा है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा है, 2/3 और 3/4 के मौसा। ठीक, इनका पहले मौसा निकालना है। उसके बाद 5/4 और 7/8 का लौसा क्या होगा। देखिए सबसे पहले इनका मौसा निकालेंगे। इनका मौसा क्या होगा, मौसा यानी HCF ऊपर वाला का, देखिए हर का 2 और 3 का HCF 1 होगा, 1 और इनका 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक, 12 होगा। उसके बाद इसका यहाँ पे देखिए इनका लौसा निकालना है, तो लौसा यानी अंश का लौसा निकाल जाता है, तो 7 और 5 का लौसा निकालेंगे तो 35 आएगा। ठीक, 35 बटे नीचे वाले का क्या निकालते हैं, HCF निकाला जाता है। 4 और 8 का HCF कितना होगा, 4। देखिए अब उसके बाद इन दोनों का क्या कहा है कि आप उत्थे एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 35 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 35 ही होगा, बटे इन 4 और 12 और 4 का HCF क्या होगा, 4 ही होगा, तो 35/4 किस ऑप्शन में है। अच्छा क्वेश्चन था, 35/4 ऑप्शन बी में है, तो यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12% लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 में बेचता है। यदि 2 गुना लाभ है, यानी पहले 12% का लाभ प्राप्त करता था, अब 24% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा। देखिए 112% का मान दिया हमको, 112% का मान विक्रय मूल्य का कितना दिया है, 22,400 दिया है, तो हमको दुगुना लाभ यानी 124 का मान पूछा है, 124% का मान पूछा है। देखिए यहाँ से हमको मान मिल जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 1 कम 12, देखिए यहाँ पे कहा है 12% लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगुना लाभ प्राप्त करना चाहता है तो किस मूल्य पे बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखिए यहाँ 12% का लाभ, दुगुना लाभ करना यानी 24% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक, तो यहाँ 12% का लाभ यानी 112 का मान दिया हमको, 112 का मान दिया है कितना, 22,400, 22,400। ठीक है, 22,400। और किसका मान पूछा है, 124 का मान पूछ रहा है। ठीक, यहाँ सीधा इसे काटेंगे, 2 बार में 12 से काटेंगे, 112, 11 दूना 22 और 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा यानी 200 बार में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 124 का मान पूछा है, तो यदि 1 का मान 200 तो 124 का मान यानी 200 का गुणा कर देंगे, यानी 24 दूना 48 ही हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में कर यानी 24,800। किस ऑप्शन में दिया 24,800, ऑप्शन डी में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं।
ये भी इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यानी 900 बटे 25। ठीक, यहाँ 25 से 5 से काटेंगे, 5 से 5 25, 18 25 90, यानी 180 बार में जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 15, 5 बचेगा, 5 36, 36 बार में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 33 का निम्न ग्राफ में दिए गए वर्षों में दो कंपनियों का होने वाले लाभ प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। y प्रतिशत वृद्धि है तो क्या पूछा है? तो 2009 वर्ष दिए गए सभी वर्षों कंपनी एम के वर्षवार लाभ में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है? ठीक, एम है, एम। ठीक, दो कंपनी दिया है, यहाँ एम और एल दिया है, लेकिन यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि एम और एल कौन है? देखिए भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है एम कौन है और एल कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे सर को बताना चाहिए था एम कौन है, एल कौन है। बट इसको निकालने के लिए आप सीधा क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए पहला वाला एम है तो इन तीनों का इन सब का योग कितना है? ठीक है, इन सब का योग, तीनों सबका योग कितना है? 25 10 35 35 15 50 50 25 75 50 75 और ये कितना है? 20 75 20 85 75 20 95 हो जाएगा। 95 और 95 25, 95 प्लस 25 कितना है? 5 5 10 9 2 11 120 हो जाएगा। 120 बटे कितना कर देंगे? कितना को 1 2 3 4 5 6 से 6 है ना, 6 दूनी 12, लगभग 20% आ रहा है, लगभग 20%। ठीक, 20% आ रहा है। देखिए 20%, और या तो ये पूछा होगा या तो मिसप्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 25 है 30 है, तो 25 से 30 कितना होगा? 5 की वृद्धि हो रही है, कितना पे? 25 पे गुणे 100, 25 चौके 100, 4 5 20, तब भी 20 आ रहा है, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन अभी सोल्यूशन बाद में देख लिया जाएगा, गलत भी हो सकता है, बट गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं 20% किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी 33 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 17,000, देखिए एक पे 8% पे दिया जा रहा है और एक पे 10%। यदि हम क्या करते हैं, 17,000 पूरा जो राशि है 17,200 को पूरा को 10% पे ही दे देते हैं। ठीक, 10% पे ही दे देते हैं। तो हम देखिए 17,200 की राशि को 10% पे दे देते हैं, तो कितना? 10% पर 2 वर्ष के लिए देंगे, तो कितना? 10 दूनी 20% ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, 20% बटे 100, यहाँ से 20 कट जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 17 दूना 34, इतना ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है? 3,008। तो अंतर निकालेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 4 0, यानी 432। ठीक, 432 अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, 432 अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। क्यों ब्याज प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जो 8% पे लेना था उसको भी हमने 10% पे ही ले लिया है, यानी हमने 4 यहाँ 2 और 2% अधिक ब्याज लिया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी 4% अधिक ले लिया है। तो 4% का मान ही 432 है, लेकिन हमको मान कितना निकालना है? 100 का मान निकालना है। ठीक, 4% का मान प्राप्त हो गया, तो 100 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 4 का मान 432 है, तो 100 का मान ज्ञात करने के लिए 432 गुणे 100 बटे 4 कर देंगे। यहाँ 4 से इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 बटे 32, यहाँ 2 जीरो हो रहा है, यानी 10,800। 10,800 आसान है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10,800 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1200 है, तो वह मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, वह मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कहा मूलधन ज्ञात करें, तो यहाँ पे सूत्र होता है मूलधन बराबर, देखिए मूलधन बराबर यानी P बराबर होता है अंतर कितना है? 1200 का गुणे दर बटे 100, देखिए गुणे 100
बटे दर जो है उसका होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ 1200 दिया है, गुणे 100 का गुणा 100 बार में करेंगे। ठीक, 2 बार ही हम, और उसके बाद पर दर कितना है 10% है, यहाँ पे 10 गुणे 10 करेंगे, 10 दम 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी यहाँ 2 जीरो और जो इसमें गुणा कर देंगे, यानी 12,000, जो 1200 में 2 जीरो और बढ़ाएंगे 1,20,000 हो गया, तो यही आंसर होगा। ठीक है, मूलधन में 1,20,000 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। ठीक है, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमारा एक क्वेश्चन छूटा है, आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्वेश्चन हमारा कौन सा छूटा था? 23 नंबर, जो सही से क्लीन दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना, देखिए अब क्लीन दिखाई देने लगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 था कि 14% है और एक 26% है। यहाँ पे देखिए यही हमको नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करना है? देखिए पाई चार्ट में 2800 लोग हैं। ठीक, 2800 लोग हैं, और क्या कहा है कि हॉकी और टेनिस में नामांकित विद्यार्थियों का औसत होगा। देखिए हॉकी और टेनिस में तक कितना, हॉकी 26% यहाँ, 14% यहाँ, कितना हो जाएगा 26 और 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 1 3 1 40%। ठीक, 40% हो जाएगा टोटल योग, लेकिन औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे 20%, यानी 2800 का 20% निकालना है। तो 2800 का 20%, देखिए 2800 का 20%, 2800 है, 2800 का 20% निकालेंगे, 2800 है, इसका 20% का मान पूछा है। ठीक, 20% यहाँ परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे, यहाँ जीरो होगा। ठीक, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, 8 दूनी 16 का 6 होगा, 2 दूनी 4 1 5 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56 और एक जीरो है, तो यहाँ जीरो, यानी 560 किस ऑप्शन में दिया है? ये क्वेश्चन छूटा था, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट सबमिट करते हैं। रुक जाइए, एक क्वेश्चन एक था 33। ठीक, ये जो 33 नंबर है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे सर ने बताया नहीं, मतलब जो टेस्ट बनाने वाले भैया हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। यहाँ पे उनको बताना चाहिए था AM है कि AM है, लेकिन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।